फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल। मैं 3 कविताएं कहने वाला हूँ आज। बहुत छोटी सी 3 कविताएं हैं। तो पहली कविता मैं माँ के लिए कहना चाहूँगा। माँ, तुम्हारा आशीर्वाद और ये प्यार, जिसकी कीमत न तोल पाए कोई भी तराजू और ना कोई सुनार। कीमती है तेरा हर बलिदान, जिसकी कीमत शायद ही समझ पाए तेरा ये लाल। अपनी इच्छाओं का गला घोट कर कितना ऊंचा उड़ा दिया तुमने मेरा ये छोटा सा सपनों का विमान। अब इस ऊंचाई पर आकर भी मुझे दिखता है बस वही मकान, जहाँ दिन से रात बस काम कर रही है मेरे सपनों को उड़ान देने वाली असली हकदार। कुछ खोकर कुछ पाया है माँ, तुमने हर एक जख्म को सबसे छुपाया है माँ। रोती रातें देखी होंगी, अपनों की बातें तुम्हें बहुत दर्द देती होंगी। उन अपनों में मैं शामिल नहीं होना चाहता, उन दर्द भरी बातों में मैं और दर्द भरना नहीं चाहता हूँ तो आपके चेहरे पर एक मुस्कान और हंसती हुई जिंदगी आपकी। यही अर्जी हर रोज मैं अपने खुदा को हूँ लगाता। और दूसरी कविता मैं कहना चाहूंगा पिता के लिए। पिता की छाया ये होता है वो साया, जिसकी बड़ी कोमल और शीतल सी होती है छाया। ये एक घने बड़े वृक्ष की छाया देता है, जीवन में मिठास भर कर आपके बेरंग सपनों में रंग भर देता है। ये छाया हर मुश्किल में से साथ रहती है, आपके गिर जाने पर चोट खाने पर ये आपके ऊपर एक सुरक्षा कवच बना लेती है। परछाई जैसी हरदम ये साथ चलती है, आपकी गलतियों और नादानियों पर बस हल्का सा मुस्कुरा दिया करती है। कितने छाया से वंचित रह जाते होंगे, कितने छाया की अहमियत को सच में समझ पाते होंगे, ये कहना मुश्किल है मेरे लिए अभी, पर इस छाया की अहमियत को समझना बेहद जरूरी है। पिता के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना भी तो बेहद जरूरी है। वक्त और हालात, नए विचार और सुझाव, इन सब की बातें करना भी तो जरूरी है। जरूरी है इस छाया को अपने साथ लेकर चलना, 2 पल बैठकर इस छाया का आनंद लेना भी तो बेहद जरूरी है। और ये जो अंतिम कविता मैं कह रहा हूँ ये मेरे दिल के बेहद करीब है। ये मैंने अपनी छोटी बहन के लिए लिखी थी और ये बाकी उन सभी लड़कियों के लिए जिन्हें समाज एक 4 दीवारी के अंदर रखना चाहता है। तो ये कविता कुछ यूं है कि मत बांधो इनको जंजीरों में, जबकि उड़ना लिखा है इनकी हाथों की लकीरों में। छूना है आसमान इनको, करना है रोशन जग में नाम इनको। क्यों पैदा करते ही मार डालते हो इनकी इच्छाओं को, क्यों बंद कर देते हो 4 दीवारी में इनके विचारों को। पढ़ने दो इनको, भरने दो इनको, क्यों समझते हो बोझ अपने ऊपर। ये तो रूप है भगवान का, अगर मौका दोगे ना तो नाम रोशन कर देगी परिवार। और ये मैं अपनी कुछ दोस्तों और बहनों से कह रहा हूँ कि इंसान के रूप में हैवान मिलेंगे तुझे यहाँ 1000, इंसान के रूप में हैवान मिलेंगे तुझे यहाँ 1000, पर तू कभी डरना मत, मैं हमेशा खड़ा हूँ तेरे साथ। एक भाई बेटा दोस्त के रूप में हमेशा दूंगा तेरा साथ। अकेली तू है नहीं, तेरी हिम्मत ही काफी है। जिस दिन तूने अंदर से ठाना कि लड़ना है अकेले, बस उसी दिन जीत तेरे कदमों में आनी है। बन जा तू महान, कर जा कुछ ऐसा काम, मुंह बंद हो जाओ लोगों का जो लड़कियों को समझते हैं बेकार। शुक्रिया।